नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सोनवाला आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 कक्षा 9th का इंग्लिश का पेपर जो आज हुआ है बोर्ड का, उसकी बात अपन लोग कर रहे हैं। तो यहाँ से ध्यानपूर्वक देखें, 100 नंबर का ये पेपर आया था, 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला है। तो कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है, कुछ बच्चों का अभी पेपर होना बाकी है। जिनका हो गया उनके लिए मैं पूरे आंसर की बताऊंगा, और जिनका बाकी है उनके लिए सेम ऐसा ही पेपर आपको वीडियो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो इसका मतलब है दोस्तों कि इस पैसेज को आप केयरफुली पढ़ें, ध्यान से देखें, फिर उसके बाद जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं इनका जवाब अपन को देना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि हु वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा सूर्य सिंह प्रिंस ऑफ मणिपुर, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड में दे रखा है वाई डिड सूर्य सिंह कम टू दिल्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे, फिर मैं आंसर की के द्वारा जो मैंने मेरे हाथ से लिखी है वो मैं दिखा दूंगा। तो इसमें आएगा सूर्य सिंह कम टू दिल्ली फॉर बिजनेस पर्पज, ये आंसर हो गया। थर्ड में आपसे बोला जा रहा है वाई वाज सूर्य सिंह ट्रेवलिंग अलोन, ये अपन को दे रखा है। तो इसका आंसर होगा आपके पास में सूर्य सिंह वाज ट्रेवलिंग अलोन बिकॉज इट वाज सर्वेंट विथ हिम, ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। फिर इसके फोर्थ में क्या दे रखा है देख सकते हैं कि वेयर डिड सूर्य सिंह मीट द मैन, है ना, सूर्य सिंह आदमी से कहाँ मिलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑन हिज वे ही सो ए मैन सिटिंग बी साइड द रोड, ये आपके आंसर हो जाएंगे। फिर इसके बाद में चलते हैं इसके 5 नंबर क्वेश्चन में। तो 5 में क्या दे रखा है देख सकते हैं दोस्तों कि हाउ डिड द मैन लुक। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन लुक्ड पुअर एंड वीक। फिर इसका आंसर होगा 6 का क्या, पहले क्वेश्चन देखो कि वो डिड द मैन से टू सूर्य सिंह एट द सिटी। तो इसका आंसर आएगा द मैन सेड सूर्य सिंह वाई शुड ही गेट ऑफ फ्रॉम हिज ऑन हाउस, ये अपने पास में आंसर आ जाएगा। फिर इसके 7 में दे रखा है फाइंड द वर्ड विच मीन ए सोवरेगन्स सन। तो इसका आंसर होगा आपका प्रिंस, क्या होगा प्रिंस। दोस्तों मेरे हाथ के द्वारा लिखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके सामने जो है ये भी मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। देखें ये फर्स्ट का आंसर हुआ सूर्य सिंह वाज द प्रिंस ऑफ मणिपुर आ रहा है। यहाँ सेकंड का आंसर ये होगा दोस्तों, ये थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, इसमें है सूर्य सिंह कम टू दिल्ली फॉर बिजनेस पर्पज। तो थर्ड का ये आंसर है सूर्य सिंह वाज ट्रेवलिंग अलोन बिकॉज इट वाज सर्वेंट विल हिम। ऐसे फोर्थ का ये आंसर होगा, 5 का ये होगा, 6 का ये होगा और 7 का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन भी पैसेज का ही है, जैसे कि दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने पढ़ लिया है, पूरा अच्छे से देख लिया है, और फिर ही मैं आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ, तो आप भी ध्यान से पढ़ लें इसको। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये आप देखें। तो सबसे पहले दे रखा है ग्रीन गोल्ड ऑफ ए कंट्री ए कोल्ड, ये अपन से बोला जा रहा है। तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट का ये, ठीक है, फॉरेस्ट। फिर इसके सेकंड में बोला जा रहा है फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर्स टू, तो इसका आंसर आएगा विल्ड एनिमल्स। फिर थर्ड में बोला जा रहा है फॉरेस्ट रिड्यूस द लेवल ऑफ, तो इसका आंसर आएगा पॉपुलेशन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फोर्थ क्वेश्चन में अपन लोग आ जाते हैं इसके। तो यहाँ दे रखा है द नेचुरल डिजास्टर्स मेंटेन्ड हर हेयर आर, तो इसमें बोला जा रहा है तो ये आएगा बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है फॉरेस्ट्स आर यूजफुल फॉर आर्मीज ड्यूरिंग, तो यहाँ आएगा वॉर। फिर 6 में बोला जा रहा है टिम्बर इज यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में ये बिल्डिंग और हाउसेस।
फिर 7 की बात है तो इसमें बोला जा रहा है फाइंड द सिमिलर वर्ड ऑफ काउंटलेस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसमें आएगा न्यूमेरस। फिर 8 की बात करते हैं तो 8 में है फाइंड द एंटोनिम ऑफ आर्टिफिशियल फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस। क्या आंसर हो जाएगा? प्रोड्यूस आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अब चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो इसमें अपन से पास में दे रखा है 9 में कि विच इंडस्ट्री इज टोटली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, तो इसका आंसर आपके पास में आएगा दोस्तों पेपर मिल्स। फिर इसके बाद 10 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है फाइंड द अपोजिट ऑफ इंक्रीज फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, तो इसका आएगा रिड्यूस। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी मैंने मेरे हाथ से लिखे हैं, मैं अभी दिखाता हूँ। एक बार आगे और क्वेश्चन देख लेते हैं तो एक साथ दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं, तो यहाँ है सेक्शन बी, राइटिंग का है ये। तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है इमेजिन दैट यू आर सोन, या फिर सुनीता लड़की है तो लिविंग इन उदयपुर, राइट ए लेटर, तो इसका मतलब लेटर अपन को लिखना है टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम ऑन हिज सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। दोस्तों ये ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ में क्या दे रखा है राइट ए शॉर्ट डायलॉग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स दैट मुकेश हैड विथ ए सेल्समैन, यू मे बिगन लाइक दिस, तो आपको इसके डायलॉग्स आपको लिखना है दोस्तों। बहुत इजी है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। अगर ऊपर वाला नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं क्या कि इसमें अपने पास में ये अपन को बनाना है पूरा, तो इसमें अपन को ये हेल्प दे रहे हैं, तो इससे एक स्टोरी लिख देंगे इन शब्दों को मिला मिला के। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में है, 5 में क्या दे रखा है यू आर हिमांशु, या फिर अपन को लड़की है तो मानना है कोमल ऑफ क्लास 10th, राइट ए स्पीच, एक स्पीच लिखना है जो भी इन 80 to 100 वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड बाय यू ऑन टीचर्स डे इन योर स्कूल, यू मे टेक हेल्प ऑफ द फॉलोइंग आउटलाइन्स, तो इनकी हेल्प लेते हुए अपन लोगों को ये लिखना है। तो ये नहीं आता है तो फिर आप आराम से इसको भी कर सकते हैं दोस्तों, तो ये भी बहुत इजी है। तो अब चलते हैं अपन लोग सेक्शन सी पे, ये ग्रामर का है। तो इसमें अपन से 6 क्वेश्चन में दे रखा है। सबसे पहले जैसे कोलम्बस, फिर ब्लैंक है अमेरिका 400 ईयर्स अगो, तो यहाँ आएगा डिलीवर्ड, क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ से डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड है दोस्तों ये डिस्कवर्ड ईडी लग जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है तो इसमें आएगा फिनिश पहले और गो बाद में। थर्ड में बोला जा रहा है तो यहाँ से आएगा प्लेज, क्या आएगा ऐसा लगा देना आप इसके, है ना। फोर्थ पे क्या दे रखा है व्हेन आई रीच देयर सीता, तो फिर यहाँ से ब्लैंक है एट द, यहाँ से अपने पास में जो दे रखा है ये दे रखा है एट द स्टेशन फॉर 2 hours, तो इसका आंसर करेंगे आप लोग क्या, ध्यान से सुनो। इस ब्लैंक की जगह लिखेंगे आप लोग कि विल हैव बीन, क्या लिखेंगे विल हैव बीन। फिर 5 में दे रखा है आपको दे, फिर ब्लैंक है द हीप ऑफ रूबिस यट, तो यहाँ आएगा आपके पास में क्या हैव नॉट रिमूव्ड, हैव नॉट रिमूव्ड आपका आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन में। तो 7वें क्वेश्चन में क्या है देख सकते हैं, आपको बोला जा रहा है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन गिवन इन द ब्रैकेट, तो इन सभी क्वेश्चनों को अपन को क्या करना है ज्वाइन करवाना है। तो मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक साथ ही दिखा देता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहें दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके पास में ये आंसर हो गए आपके सभी क्वेश्चनों के। दूसरा क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, अब इसके बाद में छठा क्वेश्चन था जिसमें डिस्कवर्ड आएगा, फिर इसमें प्लेज आ जाएगा, विल हैव बीन आ जाएगा, हैव नॉट रिमूव्ड आ जाएगा। अब बात आ रही थी 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन में भी आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। 7वें का पहले का आंसर ये होगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये और फोर्थ का ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप ध्यान से देख लें, पहले क्वेश्चनों को देख लें, फिर इसके आंसर भी देख सकते हैं। तो
तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन के ऊपर। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है आपके सामने, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट डिटरमाइन, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। तो एक एक का अपन को जवाब देना है। तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। तो इस फर्स्ट में आएगा यहाँ, तो इस जगह आ जाएगा जहाँ ब्लैंक है, तो इस जगह आएगा द। फिर इसके बाद में चल रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में आएगा ऑल, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें आएगा हैव एनी एक्सपीरियंस वर्किंग, ये आपका हो जाएगा। फिर इसके बाद में फोर्थ है तो यहाँ आ जाएगा सम, क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। फिर चल रहे हैं अपन लोग 9वें क्वेश्चन में। तो 9वें क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप ध्यान से पढ़ लेना। तो इसमें आएगा एक्रॉस। दूसरा है, दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है तो ये आएगा बिहाइंड। फिर थर्ड है, थर्ड में आपका आंसर हो जाएगा एट। फिर यहाँ से फोर्थ है, फोर्थ में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 4। आपका इस तरह से ये 9वां क्वेश्चन भी हो जाता है। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें अपने पास में सेक्शन डी आ जाता है, टेक्स्ट बुक बोला जा रहा है आपको। तो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है पैसेज को। तो फिर उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आंसर अपन लोग दे देंगे। तो दोस्तों इतने सारे क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, मैंने पैसेज पढ़ लिया है और आपके लिए मैंने लिख भी दिया है। तो चलो एक बार मैं फिर से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के आंसर आपको दिखा देता हूँ। तो वीडियो में आप बने रहें दोस्तों। अब देख सकते हैं यहाँ से आप लोग 10वें का पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का ये, थर्ड, फोर्थ, 5, इस तरह से सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर दे रखे हैं। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो इनको ध्यान से आप देख लें और कहाँ क्या लिखा हुआ है पैसेज में आप मैच करवा सकते हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब दोस्तों अपन लोग पहुँच चुके हैं 11वें क्वेश्चन में। तो 11वें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देख सकते हैं, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 30 वर्ड्स के अंदर। तो दोस्तों ये बुक के क्वेश्चन है, तो आपको आराम से इनमें से 2 को करना है जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर उसके बाद हम करते हैं 12वां भी बुक का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है और इनमें से 3 का जवाब अपन को देना है। 5 दे रखे हैं, 3 का अपन को देना है। फिर उसके बाद में है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में भी आपसे यही बोला जा रहा है, तो ये भी आपका बुक ही का है, तो आप इसको भी ध्यान से कर सकते हैं। फिर 14वां क्वेश्चन आ जाता है। तो 14वें क्वेश्चन में भी क्या है, प्रश्न दे रखे हैं, जिसमें दे रखा है कि वेयर डज द पोएट्स बिलोव्ड एग्जिस्ट नाउ, ये इस चैप्टर से हैं, यहाँ से चैप्टर सब लिख रखे हैं, तो आप कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन है, ये भी बुक का है। 16 क्वेश्चन है, ये भी बुक का है। तो आप बुक के क्वेश्चन दोस्तों आपको खुद को करने पड़ेंगे। तो फिर अपने आ जाते हैं 17वें क्वेश्चन में। तो 17 का ये आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से का कहाँ क्या आंसर होगा। तो दोस्तों आप देखें ध्यान से, पहले अपन से बोला जा रहा है किस वारन वाज फाउंड ऑफ रीडिंग, ये बोला जा रहा है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा डी, ये आ जाएगा आपके पास में। तो सेकंड की बात है, तो सेकंड में अपन से जो आंसर आएगा ये आएगा आपका सी आंसर। फिर इसमें थर्ड का आंसर हो जाएगा आपके पास में, देख सकते हैं आप लोग, इसमें डी आंसर आपका हो जाएगा। तो डी आपके पास में कहाँ है, ये रहा। फिर इसके बाद में फोर्थ है, फोर्थ क्वेश्चन में आएगा आपके पास में जो आंसर होगा ये आएगा बी है, ट्रिपल सम। फिर 5 है, 5 का आंसर आपके पास में आ जाएगा डी, क्या आ जाएगा डी। फिर छठा क्वेश्चन है, तो छठे में आपके आंसर आ जाएंगे ए। फिर 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरा अपना पेपर हो जाता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।